हेलो स्टूडेंट, सी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ में अगला पार्ट लेकर आ गए हैं, जिसमें से चैप्टर फर्स्ट संबंध एवं फलन स्टार्ट है। डेली 9 बजे अपलोड होता है वीडियो, तो आप डेली देख लिया करिए। तो चलिए, क्वेश्चन क्या दिया गया है जो तुल्यता संबंध से संबंधित है। यदि एक समतल के सभी त्रिभुजों का कोई समुच्चय ए है, मान लीजिए एक समतल है, वहां पर कई त्रिभुज हैं जिसका समुच्चय ए है। कई त्रिभुजों का समूह है जिसका समुच्चय क्या दर्शाया गया है, ए। यहाँ पर ए पर कोई संबंध इस प्रकार है, ए और बी यहाँ अवयव हैं जो त्रिभुज को यहाँ पर प्रदर्शित करता है कि ए जो है त्रिभुज ए त्रिभुज बी के बराबर है। द्वारा परिभाषित कोई संबंध है, अर्थात क्या दिया गया है कि जो ए और बी संबंधित है वो इस प्रकार संबंधित है कि त्रिभुज ए का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज बी के क्षेत्रफल से। क्या है कि त्रिभुज ए का क्षेत्रफल जो है त्रिभुज बी के क्षेत्रफल के बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे तुल्यता संबंध बताना है कि जब त्रिभुज ए का क्षेत्रफल और त्रिभुज बी का क्षेत्रफल बराबर हो। तो चलिए इसे सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल, क्योंकि इसे हल कर रहे हैं। तुल्यता संबंध के लिए हमें 3 संबंध ज्ञात करना पड़ता है। सबसे पहले स्वतुल्य, फिर इसके बाद ज्ञात करना पड़ता है सममित, तीसरा ज्ञात करना पड़ता है संक्रमक। जब ये तीनों संबंध का पालन करेगा तभी तुल्यता संबंध होगा। तो आप यहां पर देखिए, जो स्वतुल्य संबंध है क्या होता है। स्वतुल्य संबंध में क्या होता है डियर स्टूडेंट, कि यदि कोई भी अवयव स्वयं से संबंध रखता है, यानी स्वयं से यदि संबंध रखता है तब वह स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। यदि मान लीजिए कोई अंक या कोई भी वस्तु, दुनिया की कोई भी वस्तु ले लीजिए, वह स्वयं से संबंध रखता है, तो स्वयं से यदि संबंध रखेगा तब वह स्वतुल्य संबंध होगा। मान लीजिए यहाँ पर अंक 5 लिए हैं, यदि 5 स्वयं से संबंध रखता है तो वह स्वतुल्य संबंध होगा। सममित में क्या होता है, यदि हमारे पास कोई अवयव इस प्रकार है कि ए संबंध है बी से, क्या है ए संबंध है बी से, तब बी संबंध होना चाहिए ए से। ए का संबंध बी से है और क्या है, ए का संबंध जब बी से है तो बी का संबंध भी ए से होना चाहिए, तब सममित संबंध कहलाएगा। यदि ए बी का भाई है तो निश्चित रूप से जो बी है ए का भाई होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, सममित संबंध होगा। संक्रमक में क्या होता है, यदि हमारे पास 3 अवयव हैं, जब ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है, क्या है, ए का संबंध बी से और बी का संबंध सी से, तब ए का भी संबंध जो है सी से होना चाहिए, तभी संक्रमक संबंध कहलाता है। यहां पर देखिए कि ए जो है क्या है, ए का भाई बी है, क्या ए का भाई बी है और बी का भाई क्या है, सी है। ए का भाई बी है, बी का भाई सी है, तब जो ए है ए का भाई भी सी होगा, तभी ये संक्रमक संबंध कहलाएंगे। तो इतना आप समझ गए होंगे कि सममित, स्वतुल्य और संक्रमक क्या होते हैं। अब यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे दिया गया है त्रिभुज ए का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बी का क्षेत्रफल, इतना दिया गया है। तो यहाँ पर आप डियर स्टूडेंट ये समझिए, मान लीजिए हमारे पास कोई त्रिभुज ए है तो वह स्वयं के बराबर ही होगा। कोई भी वस्तु ले लीजिए, यहाँ पे तो त्रिभुज दिया गया है तो त्रिभुज ही लेंगे। इसके अलावा यदि आप कोई भी वस्तु लेते हैं तो वह स्वयं के बराबर होगा। मान लीजिए यहाँ पे त्रिभुज ए लेते हैं तो त्रिभुज ए का जो क्षेत्रफल है त्रिभुज ए के क्षेत्रफल के बराबर होगा, मतलब कि यह स्वयं के क्षेत्रफल के बराबर ही होगा। तो त्रिभुज ए रिलेटिव त्रिभुज ए क्या हो जाएगा, यानी स्वयं के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी यहाँ पे जो पहला संबंध है वह स्वतुल्य संबंध का पालन करता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे कि जो आर है स्वतुल्य संबंध का पालन करता है। तो चलिए इसको बताते हैं, इसको लिखना किस प्रकार है। और जो त्रिभुजों का समुच्चय दिया गया है ए, तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रत्येक का मतलब सभी के लिए। जो हमारा त्रिभुज ए है किसमें है, समुच्चय ए में है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बिलोंग टू ए के लिए, क्योंकि जो त्रिभुज ए है वह स्वयं से संबंध रखता है। यहाँ पर आप लिख लीजिए कि त्रिभुज ए बराबर त्रिभुज ए हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज ए का क्षेत्रफल वह स्वयं के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी त्रिभुज ए जो है, यानी
ए संबंध रखता है ए से, जो ए का अवयव है समुच्चय ए में उपस्थित है, समुच्चय ए से संबंध रखता है, समुच्चय ए का अवयव है, इसलिए यहाँ पे बिलोंग टू आर। तो अतः लिख देंगे, अतः आर क्या है, स्वतुल्य है, अतः आर स्वतुल्य है। यहां पे आपको और कुछ ज्यादा नहीं लिखना है, इतना लिखना है कि ए जो है समुच्चय ए का अवयव है, त्रिभुज ए का क्षेत्रफल स्वयं के बराबर है, इसलिए ए का संबंध ए से है, इसलिए स्वतुल्य संबंध है। अब दूसरा देखिए, सममित के लिए, सममित में क्या करेंगे, कोई दो अवयव लेंगे जो समुच्चय ए में उपस्थित हो। तो यहां पर लिखेंगे कोई दो अवयव, कोई दो अवयव, क्योंकि जब तक दो अवयव नहीं लेंगे तो आप कैसे सिद्ध करेंगे कि ए बी के बराबर है और बी ए के। ए और बी के लिए जो समुच्चय ए में उपस्थित है, यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित है कि त्रिभुज ए का क्षेत्रफल और त्रिभुज बी का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे ये समझिए कि देखिए ए का संबंध किससे है, बी से, ए का संबंध बी से है, इसका मतलब ये है कि त्रिभुज ए का जो क्षेत्रफल है त्रिभुज बी के क्षेत्रफल के बराबर है। आप यहाँ पे थोड़ी ये देखिए कि यदि त्रिभुज ए का क्षेत्रफल त्रिभुज बी के क्षेत्रफल के बराबर है तो निश्चित रूप से ही त्रिभुज बी का जो क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज ए के क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि यदि a बराबर है b के तो b भी a के बराबर होगा, यदि x बराबर है x के तो x भी x के बराबर होगा, x बराबर है y के तो y भी x के बराबर होगा। तो यहाँ पे सममित संबंध है। तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे त्रिभुज ए का क्षेत्रफल त्रिभुज बी के क्षेत्रफल से बराबर है, तो त्रिभुज बी का क्षेत्रफल भी त्रिभुज ए के क्षेत्रफल से बराबर है। तो यहाँ पे निश्चित रूप से स्पष्ट हो गया कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है बी रिलेटिव ए, और हम लेके क्या चले थे, ए रिलेटिव ए, ए का संबंध बी से, तो हमारा निकल कर आ गया कि बी का संबंध ए से है। तो अतः आर क्या है, अतः आर सममित है, अतः आर सममित है। अब देखेंगे संक्रमक के लिए। संक्रमक में क्या होता है कि यदि हमारे पास तीन अवयव हैं x, y और z, अभी आपको हमने शुरू में बताया है कि यदि x का संबंध y से है और y का संबंध z से है। बार बार बताने का ये मतलब है कि आपको पूर्ण रूप से क्लियर होना चाहिए। यदि x का संबंध y से है, y का संबंध z से है, तब x का संबंध किससे होना चाहिए, z से होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम तीन त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज a, त्रिभुज बी और त्रिभुज सी यहाँ पर ले लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि यदि त्रिभुज ए बराबर है त्रिभुज बी के, क्या है, त्रिभुज ए बराबर है त्रिभुज बी के और त्रिभुज बी बराबर है त्रिभुज सी के। अब देखिए त्रिभुज ए किसके बराबर है, त्रिभुज बी के, और त्रिभुज बी बराबर है त्रिभुज सी के। तो आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ए है त्रिभुज सी के बराबर है, क्योंकि बी इसके बराबर भी है और बी इसके बराबर भी है, इसलिए त्रिभुज ए जो है त्रिभुज सी के बराबर होगा। तब यहाँ पे संक्रमक संबंध का नियम का पालन भी करता है, तो संक्रमक संबंध भी होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि किन्हीं तीन अवयवों के लिए कोई तीन अवयव ले लेंगे तभी संक्रमक संबंध आप सिद्ध कर सकते हैं। ए बी सी ले लेंगे, जो समुच्चय ए में बिलोंग करता है ए के लिए, इसके लिए लेंगे। तो देखिए यहां पर यदि त्रिभुज ए बराबर है त्रिभुज बी के, अभी हमने आपको बताया कि यदि त्रिभुज ए बराबर है त्रिभुज बी के और त्रिभुज बी बराबर है त्रिभुज सी के, तब क्या होगा, तो स्पष्ट रूप से निश्चित रूप से यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिख देंगे तब, क्या लिखेंगे, तब निश्चित रूप से क्या है, ए बराबर होगा सी से, यानी त्रिभुज ए का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज सी के क्षेत्रफल से। तो यहां पर आप लिखेंगे कि अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात यानी ए का संबंध किससे है, बी से, और बी का संबंध किससे है, सी से। तब क्या हो जाएगा
कि जो ए का संबंध भी है सी से है। तब यहां पे आप लिख सकते हैं कि अतः आर संक्रमक है, अतः आर संक्रमक है, अतः आर संक्रमक है। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था कि तुल्यता संबंध है या नहीं, तो हम यहां पर लिखेंगे चूंकि दिया गया संबंध स्वतुल्य है, संक्रमक है और सममित है, इसलिए क्या होगा, इसलिए तुल्यता संबंध होगा, इसलिए तुल्यता संबंध है। इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन था। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r इस प्रकार एक संबंध है कि जिसके अवयव a और b हैं। क्या है, जिसके अवयव a और b हैं संख्या 2 a माइनस b को विभाजित करती है। अब देखिए क्या दिया गया है कि कोई भी पूर्णांक संख्या ले लेंगे और a माइनस बी इस प्रकार संबंधित होना चाहिए कि 2 को विभाजित करती है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है या नहीं, तो हमें ज्ञात करना है कि तुल्यता संबंध है, सिद्ध ही करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए पूर्णांक क्या होता है कि पूर्णांक को एक संख्या रेखा में प्रदर्शित किया जाता है, आपको पता होगा, जिसके बीच में 0 होता है और दाएं साइड धनात्मक अंक होते हैं, जैसे 1 2 3, ये इनफाइनाइट तक चला जाता है। और उसके बाएं साइड क्या होता है, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, जैसे -1 -2 -3, ये भी माइनस इनफाइनाइट यानी माइनस अनंत तक चला जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें यह बोला है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांक, ना कि धनात्मक पूर्णांक और ना कि ऋणात्मक पूर्णांक, यहाँ पे बोला है। किसी किसी क्वेश्चन में बोल देता है कि इसमें केवल धनात्मक पूर्णांक लेना है, लेकिन यहाँ पे ना तो आपको धनात्मक पूर्णांक लेना है और इसमें ना तो आपको धनात्मक पूर्णांक देखना है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक देखना है। आपको तुल्यता संबंध स्थापित करना है। और पूर्णांक संख्या लेंगे तो धनात्मक भी ले सकते हैं और ऋणात्मक भी ले सकते हैं, किंतु एक संबंध इस प्रकार दिया गया है कि r जो है इस प्रकार संबंधित है, a b अवयव होंगे जिसमें से 2 a माइनस b को विभाजित करता है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो इसका हल क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। अब देखिए यहाँ पे जो संबंध इस प्रकार है, a माइनस बी 2 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई एक संख्या रख देते हैं, तो रख देते हैं a, कोई अवयव ले लेते हैं जो स्वयं से क्या है, घटा देंगे। a यदि स्वयं से घटेगा तो इसका जो मान आएगा 0 आएगा। अब 0 क्या है, 0 2 से विभाजित है, 0 2 से विभाजित है, यानी 2 से विभाजित हो जाएगा। यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0 आता है तो क्या हो जाएगा, वह 2 से विभाजित होगा, यानी 0 भी क्या है, 2 से विभाजित है। कोई भी एक संख्या रखिए, 5 रख दीजिए, 5 को 5 से घटा दीजिए, यानी स्वयं से इसको माइनस कर देते हैं, इसका मान 0 आता है, तो ये भी 2 से विभाजित है। क्या है, यानी 2 जो है a माइनस a को विभाजित करता है, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध होगा, यानी स्वयं से संबंधित है। तब यहां लिखेंगे प्रत्येक क्या है, प्रत्येक के लिए जो करेंगे तो प्रत्येक के लिए करेंगे, प्रत्येक a अवयव लेंगे जो कि यहाँ पे दिया गया है कि z में ये अवयव है, पूर्णांक संख्या में है। इसका पूर्णांक संख्या को z से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है a जो है अवयव हल में प्रत्येक a के लिए पूर्णांक में उपस्थित है, के लिए क्या होगा कि जो 2 संख्या है a माइनस a को विभाजित करेगा। क्या करेगा, विभाजित करेगा, आपको हमने बता दिया। तो क्या हो जाएगा, यानी जो अर्थात a संबंध है a से बिलोंग टू r, अतः क्या होगा, r जो है स्वतुल्य है। क्या है, r स्वतुल्य
है। देखिए यहां पे कुछ नहीं है कि a में यदि a को माइनस करते हैं तो ये जो 2 है ये विभाजित करेगा, तो क्या होगा, यह a संबंध है, a से r संबंध द्वारा, तो r स्वतुल्य है। अब देखते हैं सममित के लिए तुल्यता संबंध तभी होगा जब क्या होगा कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होना चाहिए। सममित के लिए क्या करेंगे, आपको यहां लिखना होगा सममित के लिए। तो देखिए सममित में क्या है कि यदि a संबंधित है b से तो b भी संबंधित होना चाहिए a से। अब यहां पर देखिए यदि a माइनस b 2 से क्या है, विभाजित है, 2 से विभाजित है, तो b माइनस a भी 2 से विभाजित होगा। क्या होगा कि इसको क्या करेंगे, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे डियर स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस b, और जब विभाजित होगा तो इसका परिणाम जो आएगा माइनस में आएगा, किंतु वह क्या होगा, इंटीजर्स नंबर होगा। तो इंटीजर्स नंबर होगा। अब देखिए यहां पे आप थोड़ी समझिए, इसमें जो संबंध है विभाजिता का संबंध है। देखिए यदि a का मान कोई भी अवयव आप ले लेते हैं 10 और b का मान क्या ले लेते हैं, b का मान ले लेते हैं 6, तो देखिए a माइनस b यदि आप करते हैं यानी 10 माइनस 6 करते हैं तो 10 माइनस 6 होता है 4, 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। यदि आप करते हैं 6 माइनस 10, तो यदि आप 6 माइनस 10 करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, -4, जो कि 2 से विभाज्य है, किंतु ये क्या है कि ये भी 2 से विभाज्य है, ये भी एक इंटीजर्स नंबर है, सॉरी पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर ही कहलाता है। तो क्या होगा, यानी a संबंधित है किससे, a जो a माइनस b भी विभाज्य है 2 से और b माइनस a भी विभाज्य है 2 से, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे सममित संबंध होगा। आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है कि यदि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना यदि a b का रिलेशन है r संबंध द्वारा इस प्रकार कि 2 से क्या है a माइनस b 2 को क्या करती है, 2 क्या है a माइनस b को विभाजित करता है, माना विभाजित करता है, तब क्या होगा कि 2 भी b माइनस a को विभाजित करेगा। अभी हमने आपको बताया कि यहां पे माइनस आ जाएगा, को विभाजित करता है, विभाजित करता है। अब देखिए यहां पे अभी हमने आपको बताया कि यदि 6 माइनस 10 माइनस 6 2 से विभाजित करता है तो 6 माइनस 10 भी 2 से विभाजित करता है, तो सेम यही यहां पे लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे, तो यहां से सिद्ध हो गया कि यदि a और b का रिलेशन r संबंध द्वारा है तो b का भी a से रिलेशन है r संबंध द्वारा, तो क्या होगा, अतः r सममित है, अतः r सममित है। अब क्या करेंगे, अब संक्रमक के लिए सिद्ध करेंगे कि r संक्रमक है या नहीं, तो लिखेंगे यहां संक्रमक। संक्रमक के लिए इस प्रकार होगा, यदि a का संबंध b से और b का संबंध c से, तब क्या होगा कि a का संबंध भी c से होना चाहिए। अब देखिए यहां पे क्या है कि a माइनस b यदि 2 से विभाजित करता है a माइनस b को, तो b माइनस c को भी 2 को विभाजित करना चाहिए, तब क्या होगा कि जो 2 है a माइनस c को भी विभाजित करेगा, तभी यहाँ पे ये होगा कि संक्रमक संबंध कहलाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे a b और c लिए हैं, तो यहाँ पर ले लेते हैं 3 अवयव, एक 10 ले लेते हैं, एक 8 ले लेते हैं, ठीक है, और एक अवयव कोई एक ले लेते हैं 4। तो देखिए यहाँ पे a का मान 10 रख लेते हैं, b का मान 8 और c का मान 4। a और b, a माइनस b का मतलब 10 माइनस यदि 8 करते हैं तो ये 2 से विभाजित होगा। देखिए 10 माइनस 8 2 हो जाएगा, यानी 2 से विभाजित है। b माइनस c करते हैं डियर स्टूडेंट, तो 8 माइनस 4 करेंगे, 8 माइनस 4
8 माइनस 4 कितना आ जाएगा 4, ये भी 2 से विभाज्य है। तब क्या होगा कि जो ए भी है, ए अवयव है, सी अवयव को यदि घटाएंगे ए को सी से तो 2 से विभाजित करना चाहिए। तो देखिए 10 में से 4 घटाएंगे तो ये आएगा 6 जो 2 से विभाजित है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार यदि a माइनस बी 2 से विभाज्य है तो b माइनस सी भी 2 से विभाज्य है, तब a और a माइनस सी भी 2 से विभाज्य होगा। तो इसमें से आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्या करते हैं, इसे व्यवस्थित तरीके से लिखते हैं कि यदि माना a और b इस प्रकार r संबंध द्वारा रिलेशन रखता है कि 2a माइनस बी को विभाजित करता है तथा b माइनस सी इस प्रकार संबंधित है कि जो 2 है b माइनस सी को भी क्या करता है, विभाजित करता है। जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल से बताया कि a माइनस बी तथा b माइनस सी क्या है, 2 से भाज्य है। क्या है, भाज्य है। अब देखिए यहाँ पे यदि a माइनस बी और b माइनस सी ये दोनों क्या है, 2 से भाज्य है। हमने क्या लिया था, 10 लिया था, 8 और 4। यदि 10 का माइनस किससे कर दिया जाए, 8 से, और 8 माइनस 4 ये दोनों हमने देखा था कि 2 से भाज्य है, तब इन दोनों को जोड़ दिया जाए और जो परिणाम आएगा वो भी 10 से भाज्य होगा। तो देखिए 10 माइनस 8 प्लस 8 माइनस 4 तो क्या हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल, यानी 10 माइनस 4, यानी a का मान क्या था डियर स्टूडेंट, a का मान 10 और c का मान 4, यानी a का संबंध c से है, 10 माइनस 4 भी 2 से विभाज्य होगा। तब आप यहां पर लिखेंगे कि यदि a माइनस बी और क्या है, a माइनस बी और b माइनस सी 2 से भाज्य है तो क्या लिखेंगे, a माइनस बी और b माइनस सी भी क्या होगा, 2 से भाज्य होगा। तब क्या करेंगे, a माइनस बी प्लस b माइनस सी, b से b कैंसिल, ये भी क्या होगा, 2 से भाज्य है। तब आप देख सकते हैं कि अर्थात a माइनस सी भी क्या होगा, 2 से भाज्य है। आप यहां देख सकते हैं कि सिद्ध हो गया। इसलिए आप यहां पर लिखेंगे कि इसलिए a का संबंध क्या है, b के साथ है और b का संबंध c के साथ है, तब क्या है कि a का संबंध भी c के साथ है। अतः r संक्रमक संबंध है। अतः r संक्रमक संबंध है। और ये जब स्वतुल्य सममित संक्रमक हैं तो तुल्यता संबंध भी होना चाहिए। यहां पर लिखेंगे चूंकि r स्वतुल्य सममित तथा संक्रमक है, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। इस प्रकार 2 क्वेश्चन का पूर्ण रूप से सिद्ध हो गया। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए कि समुच्चय A दिया गया है 1 2 3 से कहां तक दिया गया है, 13 और 14 तक जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 और 14 तक रहेगा। में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि x y जो अवयव हैं 3x माइनस y बराबर 0 होना चाहिए। तो बताइए कि जो संबंध है स्वतुल्य सममित और संक्रमक है या नहीं। तो आपको बताना है कि स्वतुल्य सममित और संक्रमक है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे और जो दिया गया है उसे व्यवस्थित तरीके से लिख देंगे कि दिया गया संबंध
दिया गया संबंध। क्या दिया गया है कि हमारे पास एक समुच्चय दिया गया है ए और एक संबंध दिया गया है। तो संबंध दिया गया है R इक्वल एक्स बाई जो दो अवयव हैं एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल 0। इस प्रकार अवयव संबंध दिया गया है और एक समुच्चय दिया गया है कि 1 2 3 कहां तक होगा, 13 से 14 तक होगा। तो अब देखिए यह संबंध इस प्रकार है कि यदि 3 क्या है कि 3x माइनस वाई। अब स्वतुल्य के लिए क्या है कि स्वतुल्य क्या होता है जिसका संबंध स्वयं से, यदि x का संबंध x से है तो क्या होगा, सॉरी यहाँ पे y बराबर 0 है। तो यदि x का संबंध x से है तब यही क्या कहलाएगा, स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। यदि x के जगह में वही मान रखें जो कि y के जगह में रखें तो हमारा जो मान है 0 आना चाहिए 1 से लेकर 14 के बीच में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि 3x का संबंध यदि x से होता है यहाँ पे तो बराबर 0 आएगा क्या, तो यहाँ पे 3x है और यहाँ पे x है तो 3x में यदि x घटाते हैं तो 0 आएगा, तो ये इम्पॉसिबल है, कभी नहीं आएगा। जो कि हमारे पास नंबर सिर्फ और सिर्फ कितना है कि 1 से 14 के बीच ही होना चाहिए, इससे आगे पीछे ऋणात्मक संख्याएं नहीं होगी। तो ये कभी नहीं होगा, इसलिए स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो चलिए यहाँ पर इस प्रकार लिखेंगे कि सबसे पहले स्वतुल्य संबंध के लिए लिखेंगे, स्वतुल्य संबंध के लिए, संबंध के लिए स्वतुल्य संबंध के लिए क्या लिखेंगे कि यहाँ पर x और x अवयव लेंगे कोई भी, जब स्वयं का संबंध स्वयं से रहेगा तभी तो ये क्या होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। अब देखिए जो ये अवयव है समुच्चय A के हैं, ठीक है। तो अब देखिए जो ये अवयव है A के है तो हमारे पास संबंध दिया गया है 3x माइनस वाई बराबर 0 और यहाँ पे x का संबंध x से दिखाना है तभी स्वतुल्य संबंध होगा, यानी y के जगह पर आप क्या रख देंगे, x रख देंगे बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे 3x माइनस x मतलब कि 2x बराबर 0। अब देखिए जो हमारा समुच्चय दिया गया था 1 2 3 4 और 13 14, यानी 1 2 3 4 से लेकर ये 14 तक जाएगा। 2x बराबर 0 आ गया और x बराबर यदि इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का मान भी 0 आ जाएगा, जो कि हमारे समुच्चय में नहीं दिया गया है। आप देख सकते हैं कि 0 का मान हमारे समुच्चय में नहीं दिया गया है। देखिए ये जो 0 है समुच्चय में दिया गया है, नहीं दिया गया है, यानी यदि स्वयं का स्वयं से संबंध लेते हैं, x और x लेते हैं, तब हम क्या कह सकते हैं कि यदि x और x लिए हैं तो नॉट बिलोंग टू R, द्वारा संबंधित नहीं है, जो फॉर ऑल x का जो अवयव है A के लिए है, इसलिए R जो है स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब देख लेते हैं सममित के लिए, यहां पर लिखेंगे B। सममित के लिए क्या होगा कि यदि x y से रिलेटेड है, सममित के लिए क्या होता है कि यदि x y से रिलेटेड है तब क्या होगा कि y को भी x से रिलेटिव होना चाहिए, तभी क्या होगा, यह सममित संबंध होगा। तो आप यहां देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, x और y लेते हैं, तो आप यहां पर लिखेंगे सममित संबंध के लिए एक बार x y लेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, y x लेंगे। यदि x और हम y लेते हैं, यदि x और y लेते हैं जिसका संबंध r द्वारा है, तो हमारे पास दिया गया है 3x और माइनस y। तो x और y ले लिए एक बार, x की जगह x, y की जगह y, तब क्या होगा, देखिए बराबर 0। और दूसरी बार क्या करते हैं कि y x ले लेते हैं, तथा यदि हम y x ले लेते हैं कि x के जगह में क्या रख देते हैं y, जैसे हमने लिया है 3x और y, तो यहाँ पे
3y माइनस एक्स ले लेते हैं तो ये 0 के बराबर कभी नहीं आएगा। तब क्या हो जाएगा कि जो y और x है r द्वारा संबंधित नहीं है, नॉट बिलोंग टू r। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं कि मान लीजिए कोई भी 2 अंक ले लीजिए, 2 अंक कोई भी ले सकते हैं कि यदि उनका क्रम चेंज हो जाए तो वे जो समुच्चय में अंक दिया गया है उनके बराबर आएगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों में बराबर ही आना चाहिए। देखिए 2 और यहाँ पे ले लेते हैं x बराबर 5 और क्या ले लेते हैं, x बराबर 5 और y बराबर 3 ले लेते हैं। यदि यहाँ पे 3x और y है तो 3 इंटू 5 माइनस y रखते हैं। y का मान क्या रखते हैं कि यहाँ पे है 3x माइनस 5 तो x का मान 5 है, तो यहाँ पर रख लेते हैं 5 और y का मान 3 है। तो यदि इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा 12। किंतु यदि इसका विपरीत करते हैं कि यदि y के जगह में x का मान रखते हैं और x के जगह में y का मान रखते हैं, देखिए यहाँ 3 पहले से था, यहाँ 3 रख दीजिए माइनस 5, ठीक है। और यहाँ पे जब इसको करेंगे तो 3 त्रिकाय 9 माइनस 5 यानी इसका मान कुछ दूसरा ही आएगा। 9 में 5 घटाएंगे 4, यानी क्या हो जाएगा इसका कुछ दूसरा ही मान आएगा। तब यहाँ क्या होगा कि सममित संबंध के लिए भी यह सिद्ध नहीं हो रहा है। तब यहाँ लिखेंगे कि यहाँ x का संबंध यदि y से इस प्रकार है तब y का संबंध x से नहीं है, इसलिए अतः संबंध r सममित नहीं है। अतः संबंध r सममित नहीं है। अब देखेंगे संक्रामक संबंध के लिए, तो यहां पर लिखेंगे C संक्रामक संबंध के लिए। संक्रामक संबंध में क्या होता है कि यदि x का संबंध y से है और y का संबंध किससे है, z से है, तब क्या होना चाहिए कि x का संबंध भी z से होना चाहिए। देखिए यहाँ जो संबंध क्या है कि 3x माइनस y बराबर 0, ये हमारा संबंध है जो कि क्या है संक्रामक संबंध आपको निकालना है। तो यहाँ पर 3 अवयव लेंगे x, y और z, जिसमें यदि x का संबंध किसके साथ है y के साथ, तब क्या होगा y का संबंध z के साथ, तब x का संबंध भी z के साथ होना चाहिए। किंतु यहाँ पर आप देखिए यदि हम x की जगह में क्या ले लेते हैं 2, y की जगह में 6 ले लेते हैं और z की जगह में 18 ले लेते हैं, तब देखिए यदि हम पहला संबंध निकालते हैं यानी x का संबंध जब y से है तब इस प्रकार निकालते हैं कि x के जगह में 2 रखेंगे और y के जगह में 6 रखेंगे। तो रखिए 3x माइनस y है, यानी 3 का गुणा 2 से करेंगे, x की जगह में 2 रखिए। यदि x का संबंध y से है तब क्या करेंगे 3 गुणे 2 माइनस क्या करेंगे y की जगह 6 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए y का संबंध किससे हो z से, y का संबंध z से, मतलब कि y के जगह में क्या रखेंगे यहाँ पर 3y माइनस z हो जाएगा, 3y माइनस z, यानी x के जगह में 6 रखेंगे और z की जगह में 18 रखेंगे। तब यहाँ पर रखिए 3 गुणे 6 माइनस 18 बराबर 0 आता है। तब देखिए जब इतना होता है तो x का संबंध भी z से होना चाहिए। तो रखिए आप, तो यहाँ पर x की जगह में क्या रखेंगे 2, तो 3 गुणे 2 और y के जगह में z, तो y के जगह में z रखेंगे तो माइनस 18। तो यहाँ पे कितना आता है आप देख सकते हैं कि 3 दूना 6 माइनस 18 कितना आता है, इसको जब घटाएंगे तो माइनस 12 जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो ये क्या होगा कि अतः संक्रामक संबंध नहीं है कि यदि x का संबंध y से रखते हैं तो क्या होता है, यदि x का संबंध y से रखते हैं r संबंध द्वारा तो 3x माइनस y बराबर 0 आता है, और y का संबंध यदि z से रखते हैं r संबंध द्वारा तो क्या होता है कि
3y माइनस जेड बराबर 0 आता है। किंतु कि अभी हमने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया कि किंतु यहाँ पे क्या करेंगे, जब x का संबंध z से करेंगे, x का संबंध z से करेंगे r संबंध द्वारा, तो यहाँ पे क्या होता है 3x माइनस जेड जो 0 के बराबर नहीं है, यानी r संबंध द्वारा संबंधित नहीं है। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ क्या होगा, अर्थात x का संबंध y से है तथा y का संबंध z के साथ है, लेकिन क्या है कि x का संबंध z के साथ नहीं है, इसलिए अतः r संक्रामक संबंध नहीं है, अतः r संक्रामक संबंध नहीं है। इस प्रकार डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से 3 क्वेश्चन देखे हैं। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।